राजेश छात्री की राम राम। साथियों, आप फिलहाल मौजूद हाँ जिंदगी जाट धर्मशाला में, और यहाँ पर जो कुछ दिनों से एक मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर, उसमें सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन, युवा छात्र संगठन सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली किसान नेत्री रिमन नैन जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बातचीत करें इस विषय में। राम राम जी, नमस्कार। जो आज मुद्दा गरमाया हुआ है, जो युवाओं के अंदर मतलब जो युवाओं से एक धोखा हुआ है, मैं इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे बालक, लेकिन ये 4 साल की योजना लेकर आई सरकार, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि देश की सुरक्षा और देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जब एक सैनिक 4 साल सीमाओं पर रहता तो देश की एक एक सुरक्षा सेफ्टी सिस्टम को वो समझ जाता है, किस तरीके से कहाँ क्या करना है, क्या गाइडलाइंस अपनानी है, किस तरीके से एक तरीके से आतंकवादी कहाँ छुपे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो देश की इन्फॉर्मेशन लीक होने का सबसे बड़ा खतरा जब 4 साल बाद वो वापस घर आएंगे। दूसरा, देश के युवाओं को जब फौज जैसी नौकरी नहीं मिलेंगी तो नशे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे और देश का भविष्य बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। TOD ये सरकार लेकर के आई है। आपने देखा होगा देश के मुखिया ने और देश के जो सेना प्रमुख है उन्होंने, बहुत ही सम्मानित पद हैं दोनों, और हम उनका सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि 4 साल देश सेवा के लिए बहुत होते हैं। तो देश के मुखिया से ये कहना चाहूँगी, आप लगभग 7-8वें साल में प्रवेश कर चुके हो, तो 7 साल बेमिसाल का नारा दे करके आप 7 साल क्या कर रहे हो एक कुर्सी के ऊपर, क्योंकि 5 साल 4 साल ही काफ़ी होते हैं देश की सेवा के लिए। दूसरा, जो हमारे सेना प्रमुख ने बयान दिया, हम उनको एक यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से जय हिंद बोलते हुए हम उनको यही कहते हैं कि आप एक बार सोचिए कितने साल आपको सेवा करते हुए हो गए। क्या 4 साल सेवा कर करके आपका मन ये कहता था कि देश की सेवा काफ़ी हो चुकी है? क्या 4 साल सरकारी सहायता लेने के बाद आपके मन ने ये कह दिया था कि नहीं, बहुत हो गई सरकारी सेवाएं, बहुत हो गई सरकारी सहायता, अब कुछ खुद का करेंगे? तो सबसे पहले जो भी आप कानून लेकर के आते हैं, जो भी आप टिप्पणी करते हैं, ट्वीट करते हैं, सबसे पहले अपने मन से ये सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, और उसके बाद ही लोगों को गाइडलाइंस दीजिए, उसके बाद ही अपना कोई भी स्टेटमेंट जारी कीजिए। लेकिन एक बात और है, कुछ युवा यानी सुसाइड करने लगे हैं, उसका बारे में आपकी? देखिए, युवा एक तरीके से मैं युवाओं ने तो सिर्फ यही कहूँगी कि भाई तारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम एक सरकार के कानून के ऊपर अपनी जान दे दो। तारे घर क्या ने 18-19 साल पाले हो, सपने देखे हैं कुछ करने के, कुछ बनाने के, तारे पीछे भी सपने देखे, हमारा बालक बड़ा होकर न्यू करेगा तो हम ये सपने देखेंगे। उन सपना की कदर करते हुए और जानते हाथ धोना कोई किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने लगे कि यह चीज़ गलत होने लग रही है तो उसके खिलाफ एक अंगड़ाई ले, बोलो, आवाज़ उठाओ, सरकार न झुकाओ और ये बताओ आपकी जो ये नीतियाँ थी ये गलत थी, रणनीतियाँ थी ये गलत थी। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का एक बात भी कहना भी है इस विषय पे, वह मतलब जो हमारा सपना था देश सेवा करने का 15 साल की उम्र का, लेकिन उसमें मतलब ये जो 4 साल का बदलाव ले आया है, इसमें मतलब हम इस चीज़ से सहमत नहीं है। इस का मतलब हमारा लक्ष्य है, सपना टूटा है, तो इस तरह हम मतलब सुसाइड करना ही उन्हें रास्ता ढूंढा है। और आज भी हमने एक आधा युवा साथी से बात करी, उसकी भी यही बात थी। देखिए, जान देना और देश की रक्षा करना 2 अलग अलग बात हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि आत्महत्या तब बड़ी कायरता कोई नहीं होती। आदमी वो है जो लड़ा है, और यदि अपन न्यू लगे कि हमारे देश के साथ, हमारी भारत माता के साथ में गलत होने लग रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है आप आंदोलन में आओ और देश की सेवा आंदोलन के माध्यम से करो। पीछे आप उदाहरण देख लो, 1857 की क्रांति के अंदर जब बहुत सारे सैनिकों को भर्ती किया गया था, उनके हाथ पैर तक काट दिए गए थे। अरे सेना ये नहीं होती कि देश सेवा ये नहीं होती कि आप सेना के अंदर जाओ वही देश सेवा है। देश सेवा ये भी है कि जो चीज़ आपको गलत दिखाई दे उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। भगत सिंह कौन सी सेना के अंदर भर्ती था? सुभाष चंद्र बोस कौन सी सेना के अंदर भर्ती थे? इंडिविजुअल लोग भी ऐसे थे जिन्होंने देश की सेवा की और देश को आज़ाद करवाया। आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज आपने क्या लगा है जी, मतलब सारे संगठन मिलकर कोई कड़ा फैसला लेंगे? देखिए, मीटिंग फ़िलहाल चल रही है और उस मीटिंग के अंदर जो फैसला होगा, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हमारे जितने भी, मैंने मंच के माध्यम से भी यही बात कही थी कि जितने भी किसान नेता है और जितने भी जो भी कमेटी बने उसके अंदर हमारे छात्र संगठन, हमारे उन छात्रों को लिया जाए, हमारे उन युवाओं को लिया जाए जो आज फौज की तैयारी कर रहे हैं और जिनको इस दर्द का पता है, जो इस दर्द के माध्यम से आगे क्या करना चाहिए, उनकी जो भावनाएं आती युवाओं की तरफ से वो बातें रखें, उनको कोर कमेटी में लेकर के आगे आंदोलन को चलाया जाए। इन जो युवा सुबह 4 बजे उठकर मतलब ठंड के अंदर भी 4 बजे उठकर तैयारी करें, मेहनत कर, उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया, वह युवा आज रोड़ा पे उतर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक और देखने मिली बात, दंगे फसाद हुए हैं, बहुत सी बसें फूंक दी गई, रेलें जला दी गई। उस युवाओं से आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, हर युवा ऐसा नहीं होता और हर आंदोलन भी ऐसा नहीं होता। पीछे भी आंदोलन हुए हैं, उनके अंदर भी सरकार ने अपने नुमाइंदे घुसाए और नुमाइंदों को घुसा करके एक तरीके से वो नहीं क्या करे कि एक लीक पकड़ ले, अपना युवा लीक पकड़ ले। अगर मन ने एक किलकी मार दी तो 5 किलकी और आऊँगी, मन ने एक ताड़ी बजा दी तो 4 जने ताड़ी और बजाऊंगे। एक लट कहीं ना कहीं पड़ेगा, वो चाहे सरकार का नुमाइंदा ही क्यों ना हो। यदि वो जनता को भड़का देगा तो जनता भड़के ही भड़केगी। युवाओं से खासतौर से यही कहना चाहूँगी, पहले उन लोगों को पहचानिए जो अपने बीच में घुसे हुए हैं। पहले उन लोगों को देखिए, सोचिए, समझिए, जो आपके इस आंदोलन को विपरीत दिशा के अंदर लेकर के जाना चाहते हैं, जो आपके इस आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। उसके बाद आंदोलन को जोश के साथ साथ होश और क्रांति के साथ साथ शांति की जरूरत है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। सभी साथियों ने आपने देखा भाई, हमारे साथ रहीमन नैंदी उन्हें स्पष्ट रूप में बताया भाई, मतलब जो ये दंगे फसाद ला रहे होनी राजनीतिक लोगों की साजिश हैं और आज कोई कड़ा फैसला लेने की उम्मीद है। तभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए आगे अपडेट के लिए। धन्यवाद।